अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको 3 बड़ी खबरें देंगे। एक तो क्या जो पाकिस्तान और भारत में इस वक्त पानी का तनाज़ा चल रहा है सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल होने के बाद, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, तो क्या उसमें अब बात एक न्यूक्लियर जंग की तरफ जाने का भी इम्कान है। एक एटमी जंग पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत ही खौफनाक चीज़ है। इस पर हम बात करेंगे, इस पर कुछ बताएंगे। इसके अलावा क्या पाकिस्तान और भारत में जो ये सीज़ फायर हुआ है, ये टाइम बाउंड है या चलेगा, या इसके मुस्तकबिल करीब में टूटने का इम्कान है। और एक जो हम बड़ी चीज़ आपको एक्सक्लूसिव लेके आएंगे वो है कि पाकिस्तान और भारत में जो ये तनाज़ा हुआ है उसमें 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाइया में जो जंग लड़ी गई, उसका अब सेटेलाइट डेटा हम असद तूर अनसेंसर्ड में आपको लेके आ रहे हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान के पास नहीं या भारत के पास नहीं, वो दुनिया के पास है। और वो क्या डेटा है जो दिखाता है कि किस तरह पाकिस्तान और भारत में तसादुम हुआ। ये तफसीलात बहुत ही तहलका खेज हैं, लम्हा ब लम्हा की तफसीलात हैं कि कितनी देर ये दोनों में लड़ाई हुई, किस तरह से हुई, किस तरह से सब कुछ हुआ। तो वो सब भी आपको बताते हैं। तो चलें यहाँ से ही आगाज़ लेते हैं इस एक्सक्लूसिव डेटा से। तो देखिए, जो बताया जाता है वो ये है कि आपको ज़रा इससे शुरू से लेके आते हैं इस डेटा से। तो इसका ये नक्शा भी मौजूद है। बहरहाल बताया जाता है कि ये 6 और 7 मई की दरमियानी शब ये तसादुम हुआ तो रात 12:10 पर भारतीय फ़ज़ाइया ने एक्शन के लिए अपने तैयारे फ़ज़ा में भेजने शुरू किए। और रात 12:10 पर जो भारतीय फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे थे वो मुख्तलिफ एयर बेसिस से उन्होंने परवाज़ भरनी शुरू की, जिनमें राफ़ेल थे, SU-30 थे, MiG-29 थे और मिराज 2000 थे। और ये सारे के सारे जब फ़ज़ा में बुलंद होते गए तो ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए बुलंद हो रहे थे। और इन्होंने फिर फ़ज़ा में अपनी जब बुलंद होने के बाद अपनी फॉर्मेशंस बनानी थी। वो कहते हैं कि 12:12 पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का जो एक सैब 2000 एक सर्वेलेंस प्लेन था जो हवा में था, उसने 12:12 पर सबसे पहले ये मार्क किया और रिपोर्ट किया पाकिस्तान में कि भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों की बड़ी तादाद गैर मामूली तादाद अंदाज में फ़ज़ा में बुलंद हो रही है और वो पाकिस्तान की सरहद की तरफ उनका रुख है। और उसके बाद यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने, हमारे रडार सिस्टम्स ने, हमारे सर्वेलेंस सिस्टम ने, पाकिस्तान ने डिटेक्ट कर लिया था, ढूंढ लिया था कि भारतीय लड़ाका तैयारे आ रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को फौरी तौर पे हुक्म दिया गया कि आप भी जवाब में फ़ज़ा में बुलंद हों। तब चीज़ ये है कि ज़ाहिर बात है, पायलट्स होते हैं, जहाज़ हैंगर में होते हैं, पायलट्स अपने वहाँ से लॉग बुक में एंट्री करके भागते हैं, अपने अपने प्लेन में बैठते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस होती है, रनवे की तरफ जाते हैं। तो 12:12 पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को जब ये इंटेलिजेंस मिल गई कि अब भारतीय लड़ाका तैयारे आ रहे हैं, जो हमारा साब रडार था उनको रडार पर वॉच कर रहा था कि वो बढ़ रहे हैं, तो 12:23 पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे भी फिर हवा में बुलंद होने शुरू हुए। यानी कि भारतीय फ़ज़ाइया की परवाज़ के पाकिस्तानी तैयारे 13 मिनट बाद परवाज़ भरने शुरू हुए। और अगर आप बताएं कि जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने डिटेक्ट किया तो उसके 11 मिनट बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे परवाज़ भरना शुरू हुए। अब 12:23 पर पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे भी परवाज़ भरना शुरू हुए। 12:30 पर इंडिया के तमाम जो इंडिया ने अटैक करने के लिए जहाज़ भेजे थे वो 72 थे।
वो 72 के 72 12:10 से लेकर 12:30 तक फ़ज़ा में बुलंद हो चुके थे। और इन 72 तैयारों में 14 रफ़ेल तैयारे भी थे। अब उसके बाद इन्होंने अपनी फॉर्मेशंस बनानी शुरू की। मीनवाइल पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जो लड़ाका तैयारे थे वो तमाम के तमाम 42 लड़ाका तैयारे 12:37 तक फ़ज़ा में आ गए, यानी कि 12:30 पर भारत का तमाम लड़ाका तैयारे 72 फ़ज़ा में मुकम्मल हो चुके थे और पाकिस्तान के 12:37 पर लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में मुकम्मल हो चुके थे जो 42 थे। यानी कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया भारतीय फ़ज़ाइया के फ़ज़ा में आने के 7 मिनट बाद उनका मुकाबला करने के लिए सामने तैयार खड़ी थी। इसके बाद 12:40 पर भारतीय फ़ज़ाइया ने अपने जो लड़ाका तैयारे थे उनकी 4 फॉर्मेशंस बनाई और वो 4 फॉर्मेशंस की सूरत में पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आए। और ये बॉर्डर अब बनता है कश्मीर से लेके तो बहावलपुर तक। ये लड़ाका तैयारे 72 भारतीय फ़ज़ा में थे और इसी तरह पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे भी फ़ज़ा में थे। इसके बाद अब हुआ ये कि भारतीय फ़ज़ाइया ने 12:40 पर जब उनके लड़ाका तैयारे फॉर्मेशंस कंप्लीट होगी तो 12:40 पर उन्होंने पाकिस्तान की हदूद में मिज़ाइल फायर करने शुरू किए। वो मिज़ाइल बहावलपुर में मदरसे को निशाना बना रहे थे, मरीदके में बना रहे थे, शक्करगढ़ में बना रहे थे, सियालकोट में बना रहे थे, फिर इसी तरह से मुज़फ़्फ़राबाद में बना रहे थे, कोटली में बना रहे थे। और इस दौरान 12:45 तक पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी इसने भारतीय उन लड़ाका तैयारों को ना सिर्फ मार्क कर लिया जो 72 में से जो चंद लड़ाका तैयारे मिज़ाइल फायर कर रहे थे, बल्कि उनको लॉक भी कर लिया। अब आप कहेंगे कि 72 के 72 क्यों नहीं मिज़ाइल फायर कर रहे थे? देखिए 72 के 72 ने अटैक नहीं करना था। कुछ लड़ाका तैयार होते हैं जो कवर देते हैं कि अगर उनका जहाज़ अंडर अटैक आ जाए तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करना है और फिर उन्होंने जो जहाज़ अटैक कर रहा होगा उसको जवाबी अटैक करना है। तो वो कुछ तैयारे पाकिस्तान में बमबारी कर रहे थे, कुछ कवर प्रोवाइड कर रहे थे। और जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स के ज़रिए जो जब भी कोई लड़ाका तैयारा मिज़ाइल फायर करता है तो उससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक सिग्नेचर होता है, उसका सिग्नल जो सामने आता है, जो रडार्स डिटेक्ट करते हैं कि ये फ़लान लड़ाका तैयारे ने मिज़ाइल फायर किया। तो 12:45 तक 12:40 पर भारतीय फ़ज़ाइया ने मिज़ाइल फायर करने शुरू किए। 12:45 पर पाकिस्तानी जो एयरफोर्स थी वो डिटेक्ट कर चुकी थी हमारे सर्वेलेंस प्लेन्स कि कौन से भारतीय लड़ाका तैयारे फायर कर रहे हैं मिज़ाइल्स और कौन से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस पर उस वक्त फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जो एयर चीफ मार्शल थे ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उन्होंने 12:45 पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को ये ऑर्डर्स पास किए कि आप अब दिफाई मोड से एग्रेसिव मोड में चेंज हो और अब आप भारतीय लड़ाका तैयारों को गिराएं। और ये इंस्ट्रक्शंस मिलते ही 12:50 पर J-10C लड़ाका तैयारों जो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के थे और JF-17 ने भारतीय लड़ाका तैयारों की तरफ PL-15E मिज़ाइल्स फायर करने शुरू किए, सिर्फ उन लड़ाका तैयारों की तरफ जो पाकिस्तान में मिज़ाइल फायर कर रहे थे। और उन मिज़ाइलों को पाकिस्तान के एवाक्स जो रडार्स हैं, जो लड़ाका तैयारे हैं, उनके ज़रिए रहनुमाई मिल रही थी। और उसके बाद 8:50 से लेकर फिर ये लड़ाई 1:15 तक चली। 12:50 से लेकर 1:15 तक ये लड़ाई चली, यानी कि डॉग फाइट कहती पाकिस्तानी फ़ज़ाइया निशाना बना रही थी, भारतीयों को तो समझ नहीं आ रही थी। तो उस दौरान फिर इस 25 मिनट ने पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने 6 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिनको समझ नहीं लगी कि ये हुआ क्या एकदम से।
उनको सिर्फ इतना पता कि लगा कि उनके साइड पे तैयारे में धमाका होता था और वो गिरता था। वो शुरू में तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये हो रहा क्या है। तो उसमें फिर 3 भारतीय राफेल लड़ाका तैयारे थे, एक SU-30 था, एक MiG-29 था और एक मिराज 2000 भारतीय लड़ाका तैयारा था, जो पाकिस्तान ने ये 6 तैयारे सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट में मार गिराए। इसके बाद हुआ क्या कि भारतीय लड़ाका तैयारों ने फिर पीछे हटना शुरू किया और 1:30 तक ये जो लड़ाई थी ये मुकम्मल हो चुकी थी। भारत भी जितनी उसने मिसाइल फायर करने थे कर चुका था, पाकिस्तान ने भी जो भारतीय तैयारों को टारगेट करना था वो कर चुका था। और फिर 1:30 पर भारतीय फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने भी वापस अपने जो एयर बेसिस था उनका रुख करना शुरू कर दिया। जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने देखा कि भारत वापस जा रहा है तो पाकिस्तान ने भी फिर पीछे हटना शुरू कर दिया। लेकिन इस तमाम दौरान में दोनों जो फ़ज़ाई क़ुव्वतें थी पाकिस्तान और भारत की, वो अपनी अपनी सरहदों के अंदर रहीं, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, एक दूसरे की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हुई। और उसके बाद फिर 1:30 बजे से लेकर रात 2 बजे तक भारतीय फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे भी भारतीय एयर बेसिस पर वापस उतर चुके थे और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तानी एयर बेसिस पर वापस उतर चुके थे। तो कुल अगर आप देखें तो ये जो इस सेटेलाइट सर्वेलेंस के ज़रिए जो टाइम बनता है वो 12:10 से लेकर रात 2 बजे तक पाकिस्तान और भारतीय फ़ज़ाइया का ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। तो यानी कि 1 घंटे 50 मिनट का ये फ़ज़ाई तसादुम है, जो इस सदी का सबसे बड़ा फ़ज़ाइया का तसादुम है, 2 मुल्कों की फ़ज़ाइया का। और आप कह लें कि गुज़िश्ता आपको 60-70 साल में भी ये सबसे बड़ी फ़ज़ाई जंग है 2 मुल्कों के दरमियान हुई। तो ये सब एक गैर मामूली था। तो ये अब दुनिया भी इसको एक्नॉलेज कर रही है, दिखा रही है कि हुआ क्या है उस रात। अब आ जाते हैं अगली खबर की तरफ। आपको याद है हमने गुज़िश्ता दिनों आपको बताया था कि पाकिस्तानी जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है उसमें हमारी कुछ रेड लाइंस हैं। एक कि अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया जाएगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। दूसरा, पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है और वो अगर बड़े पैमाने पर अटैक होती है और उसको बिल्कुल तबाह कर दिया जाता है, उस पर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, इससे पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह किया जाएगा। तीसरा, अगर पाकिस्तान में भारतीय फ़ौज बहुत आगे तक बढ़ आती है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी फ़ौज को खुदा न खास्ता शिकस्त हो रही है, तो भी पाकिस्तान फिर वो रेड लाइन पाकिस्तान के लिए क्रॉस हो जाएगी। और चौथी है कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया जाएगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और इन चारों सूरतों में पाकिस्तान एटमी हमले का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि भारत में एटम बम मार सकता है। अब आपको मालूम है इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल है, जिस वजह से हामिद मीर साहब और बाज़ दीगर पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब भी ये सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से तो सीज़ फायर हो गया, लेकिन भारत की तरफ से भी मुकम्मल सीज़ फायर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अभी भी आबी जंग यानी कि पानी की जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी रखी हुई है, पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिशें करके। अब इस मौके पर जो DGISPR हैं लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब, उन्होंने एक गैर मुल्की जो वेबसाइट है अरब न्यूज़, उसको एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट बात की है। उन्होंने कहा कि कोई पागल ही होगा जो 24 करोड़ लोगों का पानी बंद करेगा, और भारत, हमें उम्मीद है ये पागलपन नहीं दिखाएगा। और अगर भारत ने फिर भी ऐसा किया, ये है उनका सिग्निफिकेंट जुमला। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो रद्द-ए-अमल होगा, जो पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल होगा, उसके असरात दहाइयों और सदियों तक रहेंगे। अब ऐसा कौन सा रद्द-ए-अमल है? ये जो जंग होती है वो तो 2-4 दिनों में, हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में ख़त्म हो जाती है। उसके नुकसानात अगर माशी भी हों तो वो साल 2 साल लगते हैं रिकवर करने में। ये दहाइयों और सदियों में कौन सा होता है? तो ये एटमी हमला होता है। आपको मालूम है ना, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे। आज तक उन 2 शहरों में अनफॉर्चुनेटली आज 80-90 साल बाद भी
उन 2 शहरों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो माज़ूर होते हैं। लोगों में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। कैंसर की शरह आज वहाँ बहुत ज़्यादा है, और वो ये 1940-45 की बात है, 1945 की। तब तो जो एटम बम थे वो इतने मोहलक भी नहीं थे जितने मोहलक अब एटम बम तैयार हुए हुए हैं। तो अब वालों का अगर आया तो पता नहीं वो क्या करेंगे अगर किसी मुल्क में फटे, और उसके असरात सिर्फ पाकिस्तान और भारत तक नहीं होंगे, वो इस पूरे खित्ते में उसके ताबकारी के असरात जाएंगे। ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, तूफान आएंगे, दरियाओं में सैलाब आएंगे, पूरा ये खित्ता पानी में डूब जाएगा, फसलें उड़ जाएंगी, कहत साली आ जाएगी, एक तबाहकुन सूरत हाल होगी, और जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खौफनाक मंजर होगा और दुनिया कभी नहीं देखना चाहिए। तो पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि भारत ये जो जुआ खेल रहा है पाकिस्तान का पानी रोकने का, इसका जवाब फिर हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो सिर्फ हमारा पानी बंद नहीं होगा, हम भारतीयों को भी जलाकर राख कर देंगे, और सिर्फ भारत नहीं जलेगा या पाकिस्तान नहीं जवाब में जलेगा, फिर ये पूरा खत्ता जलेगा, और जब पूरा खत्ता जला तो उसके असरात पूरे दुनिया के लिए होंगे, मगरिब के लिए भी होंगे। तो ये एक बड़ा, आप कह लें कि पाकिस्तान की तरफ से एक अहम मौके पर एक बड़ी कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ से एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी गई है दुनिया के लिए और भारत के लिए। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उसके बाद अब आते हैं जो बार बार कहा जा रहा है, और जिसकी एक वजह गुज़िश्ता हफ्ते जब ये सीज़ फायर हुआ तो एक स्टेटमेंट पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शहजाद इकबाल साहब के शो में दी गई कि वीकेंड पर DGMOs बात करेंगे तब तक सीज़ फायर है। यानी कि ऐसा लगा कि जैसे जब तक DGMOs बात करेंगे उस दिन के हद तक सीज़ फायर है, और अगर DGMOs में बात सक्सेसफुल ना हुई तो सीज़ फायर नहीं रहेगा। अब पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये सीज़ फायर अनलिमिटेड टाइम के लिए, कोई टाइम बाउंड नहीं है। लेकिन क्या ये सीज़ फायर वाकई अनलिमिटेड पीरियड के लिए है? तो ये बड़ा रिस्की है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और भारत में एक तसादुम हुआ है। भारत के बारे में अब अमरीकी जो रोज़नामा है, जो अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो लिख रहा है कि इस जंग में, ये जो 4 रोज़ा जंग थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, भारत बमुश्किल पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के मुकाबले में बराबरी पर आ पाया है, जंग में फ़ज़ाइया और ज़मीनी फ़ौज के मुकाबले में। यानी कि भारत जो इतनी बड़ी मिलिट्री माइट है, उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक धचका है कि उसकी फ़ज़ाइया तादाद में पाकिस्तान से बड़ी, उसकी ज़मीनी फ़ौज भी तादाद में पाकिस्तान से बड़ी, और वो बमुश्किल पाकिस्तान के बराबर कर पाया स्कोर। क्योंकि इस बड़ी मिलिट्री माइट के साथ उसको तो पाकिस्तान पर हावी नज़र आना चाहिए था। पाकिस्तान ने एक छोटी क़ुव्वत रहते हुए भी भारत को बुरी तरह, जैसे कहते हैं ना, ह्यूमिलेट किया है। तो ये जो ज़ख्म है, और फिर नरेंद्र मोदी पे जब दाखिली दबाव बढ़ रहा है कि उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि ये क्या हुआ है, तो अब वो तिलमिला के भी कोई हरकत कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज़ और जो बहुत ही सिग्निफिकेंट अब सामने आ रही है, सॉरी ये कुछ और चीज़ें आ गई इधर, एनीवे, वो उससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, आपको देखने की ज़रूरत है। देखिए, भारत ने इस हमले में जो पाकिस्तान में सिविलियंस को निशाना बनाया है, उसमें मुबैना तौर पर कई ऐसे लोग भी मुतासिर हुए हैं जो कल उसका स्कोर लेवल करने के भी सोच सकते हैं। और अगर सूरत हाल उस तरफ बढ़ी तो भी फिर दोबारा से एस्केलेशन होगी, दोबारा से बात होगी कि ये क्या हुआ, और फिर भारत ने जो एक वतीरा बना लिया है कि पाकिस्तान ने हमला किया नहीं किया, इल्ज़ाम लगाओ और एक हमला शुरू कर दो पाकिस्तान पर, तो फिर चीज़ें क्या उस तरफ चली जाएंगी। तो ये बड़ा ही ट्रिकी है। इसलिए ये सीज़ फायर है तो अनलिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन बहुत ही वीक और फ्रजाइल है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।